क्या आप महसूस कर सकते हैं एक ऐसा दिन जब सृष्टि की सारी ऊर्जा शिवमय हो जाती है, जब हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर भावना सीधा शिव तक पहुंचती है। सोमती अमावस्या 26 मई 2025। एक ऐसा दिन जब शिव जी अपने भक्तों की ओर देखते हैं। उनकी भक्ति, श्रद्धा और छोटे से उपाय भी इतनी कृपा दिला देते हैं जितनी शायद साल भर की पूजा नहीं दिला पाती। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 विशेष उपाय जो आपको इस सोमती अमावस्या पर शिव जी की कृपा दिला सकते हैं। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1, चलिए अब बात करते हैं सोमती अमावस्या का महत्व क्या है। पहली बात, क्यों इतना खास है सोमवार प्लस अमावस्या का योग। जब अमावस्या सोमवार को आती है तो इसे सोमती अमावस्या कहा जाता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है, विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए। इस दिन शिव जी की आराधना करने से पापों का क्षय, पितृदोष से मुक्ति और जीवन में सुख शांति मिलती है। 2, चलिए अब बात करते हैं शिव जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें। हो सके तो गंगा जल या किसी पवित्र जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ सफेद या पीले वस्त्र पहने और अपने पूजा स्थान को शुद्ध करें। दूसरा उपाय, चलिए अब बात करते हैं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कैसे करें। पहली बात, इस मंत्र का अर्थ और शक्ति क्या है। नमः शिवाय ये केवल 5 शब्द नहीं है, बल्कि ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप शिव को नहीं, स्वयं को, अपने भीतर के शिव को पुकारते हैं। ब्रह्मांड की मूल ध्वनि नमः समर्पण, शिवाय उस शिव को जो सृष्टि और विनाश दोनों के स्वामी है। दूसरी बात, रुद्राक्ष की माला से ही जाप क्यों करें। रुद्राक्ष शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुआ माना गया है, इसलिए रुद्राक्ष से किया गया जाप सीधा शिव तक पहुंचता है। 108 मनकों वाली माला ले और एक अतिरिक्त मेरु बीड जो आखिरी में होता है उसे पार न करें। जाप करते समय माला को अपने दाएं हाथ में रखें और मध्य उंगली और अंगूठे से चलाएं। तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें, यह अहंकार की प्रतीक मानी जाती है। तीसरी बात, मंत्र के साथ भावना क्यों जरूरी है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, अगर भाव नहीं है तो नमः शिवाय सिर्फ लफ्ज बन जाता है। लेकिन जब आप श्रद्धा से, पूरे मन से और एकाग्रता के साथ जाप करते हैं तो वही मंत्र बन जाता है प्रार्थना, और वही प्रार्थना बन जाती है आह्वान। शिव शब्दों से नहीं, दिल की गहराई से निकलने वाली मौन पुकार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब आप नमः शिवाय का उच्चारण करें, हर बार ऐसा महसूस करें जैसे आप शिव को अपने सामने देख रहे हैं, उनके चरणों में बैठकर अपनी आत्मा अर्पित कर रहे हैं। चौथी बात, जाप का सही समय और स्थान कौन सा हो। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले सबसे उत्तम माना गया है। शांत वातावरण हो और आपके आसपास शुद्धता हो। अगर आप शिवलिंग के सामने बैठकर कर पाएं तो बहुत अच्छा, न कर पाएं तो घर के पूजा स्थान में दीपक जलाकर कर सकते हैं। पांचवी बात, 108 बार जाप के पीछे का रहस्य। 108 का अंक अंतरिक्षीय गणनाओं और ज्योतिषीय संयोगों से जुड़ा है। हमारे शरीर में 108 मुख्य ऊर्जा नाड़ियां होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी भी लगभग 108 गुना है उनके अपने व्यास के। इसलिए जब आप 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने तन, मन और आत्मा तीनों को शिव के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। और अब अंत में एक भाव, जब आप इस सोमती अमावस्या पर रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप करेंगे तो जान लीजिए आप शब्द नहीं दोहरा रहे हैं, आप शिव तक पहुंचने की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो आइए
इस पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें और एक बार मिलकर बोले, हर हर महादेव। तीसरा उपाय, बेलपत्र पर अपना नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफेद चंदन या कुमकुम से बेलपत्र पर अपना नाम लिखें। फिर उस बेलपत्र को नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय अहंकार शुद्धि और शिव की सीधी कृपा के लिए अत्यंत फलदायक है। चौथा उपाय, मौन व्रत रखें और आत्मनिरीक्षण करें। अगर संभव हो तो इस दिन मौन रहें। मौन शिव की एक विशेष भाषा है और इस दिन मौन साधना करने से आंतरिक शांति और जागृति मिलती है। पांचवा उपाय, किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन व तिल दान करें। इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। विशेष रूप से तिल, चावल, वस्त्र या काले तिल का दीपक दान करें। 3, अब जानते हैं इस दिन क्या न करें। पहला नियम, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या क्रोध करना। इस दिन हर क्रिया कई गुना असर करती है, इसलिए नकारात्मक भाव से बचें। दूसरा नियम, लहसुन प्याज, मांस मदिरा और तमसिक भोजन से परहेज करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और पूरे दिन संयम रखें। 4, चलिए अब बात करते हैं शिव जी से क्या प्रार्थना करें इस दिन। प्रार्थना भाव से कहें ये शब्द, हे भोलेनाथ, मैं इस सोमती अमावस्या के पावन दिन आपके चरणों में अपने जीवन के सारे दुख समर्पित करता हूं। कृपा करें, मेरी चेतना को शिवमय कर दे। 5, और अब अंत में एक सच्चा संकल्प ले। 26 मई 2025 केवल तारीख नहीं है, ये एक अवसर है शिव से जुड़ने का, एक द्वार है कृपा के प्रवाह का। अगर आप सच में चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बरसे, तो इस दिन उठिए, साधना कीजिए और पूरे भाव से शिव को याद कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।